फिर साहब मैं सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगा। ये जो 27वीं आईनी तरमीम अब सेनेट से मंजूर हो गई, फैसल वाडा साहब की जो प्रेडिक्शन थी वो काफ़ी हद तक सही साबित हुई। वैसे आजकल वो जो कुछ भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं होता वैसे ही है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तो कहा है जी हम इसको जो है वो यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे और हम इसके खिलाफ तहरीक शुरू करने लगे हैं। क्या इसके असरात होने जा रहे हैं? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मना ही न ले, लेकिन जो 26 तरामीम से कुछ नहीं हुआ तो 27वीं से क्या हो जाएगा। अच्छा, हम तो जो बार बार कहते हैं 78 साल से एक दायरे के सफर में है। ये हर दौर की एक जरूरत होती है और जमहूरियत के हम चैंपियन हैं, हम नाम लेते हैं। जो आज की जरूरत थी, देखिए बात सिंपल सी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जजेस चल रहे थे और चलते चलते उन्होंने राह बदली तो 26वीं तरमीम आई। अब यहाँ हमारे दोस्त, चाहे वो सियासतदान हो चाहे हमारे जर्नलिस्ट हों, तो बहुत सारों को आया हुआ है आइन 73 का। ये लेकिन ये जजों पे ऊपर बात नहीं करते। ये मैं हाजिर सर्विस जज साहब हैं, जस्टिस सरविन अल्लाह साहब, वो फैन फॉलोइंग ढूंढ रहे थे ना। क्यों ढूंढ रहे थे इमरान खान की फैन फॉलोइंग? जो जस्टिस बंदयाल साहब थे वो क्यों देखते थे कि इमरान खान को नहीं पता चला होगा कि मैसेज गया कि नहीं गया, जब वो 25 मई को रोक रहे थे कि आपने यहाँ नहीं आना, और वो क्यों आए? मैं छोटी छोटी सी मिसालें दूंगा। जब 63A रीराइट किया गया था, तो ये चीजें जब सहूलतकारी शुरू हुई, फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजर आई हमें। तो फिर जिनके पास ताकत होती है इस मुल्क में, वो फिर अपना फैसला करते हैं, और उन्होंने किया। इसकी ना असूली इखलाकी वसूली मैं कोई बात नहीं करूंगा। यहाँ पे हर दौर में जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उन्हें भी अपने मुखालिफिन के खिलाफ इंतकाम के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। उन्हें उनके लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की, वो बिल्कुल नहीं समझे। उन्होंने कहा नहीं, नवाज शरीफ की एक दफा जमानत हुई, इसे दोबारा पकड़ो। मरियम नवाज को छोड़ दिया है, इसे दोबारा पकड़ो और उसके बाप के सामने पकड़ो, उसकी बेटी के सामने पकड़ो ठीक। और मुझे दिखाओ। अच्छा, ये जो मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि बड़ी सख्त भी लगती है, लेकिन हमने सीखा क्या? उसके बाद आजकल पीटीआई के दोस्त वही कुछ फेस कर रहे हैं जो इक्तदार में ये लोग करते रहे। कुछ लोग इनके बाहर भाग गए, वो उन सबको भी आइन आया हुआ है बहुत बुरी तरह कि जनाब इस दस्तूर को हम नहीं मानते और सुबह नूर को नहीं मानते, फलाने को नहीं मानते। भाई आप सच्ची बातें करें कि आप सब ने यही काम किया है और आप आइंदा भी यही करेंगे। जब तक आप सब आपस में बैठ के, दो पार्टियों ने मिसा के जमहूरियत किया था बीच में। पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरूमा ने सबसे पहली खिलाफ वर्जी की जब वो जनरल मुशर्रफ के साथ दुबई में पैलेसेस में मुलाकात कर रही थी उनके हुक्मरानों के साथ मिलकर। फिर नवाज शरीफ साहब ने की जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हुए थे, वो जो हुसैन हकानी वाला केस था, ठीक है। तो अब फिर दोबारा सारे मिल गए, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छी बात है। इमरान खान साहब अभी तक यही समझ रहे हैं कि मैं अपने जो दोस्त हमारे नई मैदर्स पंजोता साहब बैठे हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, कि इन लोगों के सिर पे मैं काम कर लूंगा, नहीं हो सकेगा। ये बेचारे बड़े ही मुखलिस हैं इमरान खान के लिए, ये पूरी फैमिली है, मार भी खाई है, सब कुछ खड़ी है। लेकिन जो लोग सीनियर स्टालवर्ड्स हैं वो तो इमरान खान के साथ नहीं चल रहे, वो तो दौरों पे रहते हैं। आज भी पीटीआई ने, मैंने ट्वीट भी किया है, पूरी सहूलतकारी किया है। क्यों नहीं इन्होंने एक एक शिक के ऊपर आके बहस की, बात की, वोट क्यों नहीं किया? ये बजट में भी बाइकाट और वॉकआउट क्यों करते हैं? सहूलतकारी हुकूमत की क्यों करते हैं? ये रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लाते? कल को जब हम जब 73 के आइन के बनने की असम्बली के रिकॉर्ड में जाके चीजें देखते हैं पार्लियामेंट में, तो लोगों की हामी में, मुखालफत में जो भी हुआ वो तकारीर रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जब आइन बन रहा था क्या हो रहा था। ये क्या कहेंगे लोगों को कल को नहीं, कि एक हमने क्या मिनट किया, हमने आमिर साहब, वॉकआउट किया? एक मिनट, एक एक करके जरा इसको, क्योंकि आपने चूंकि नई मैदर पंचोता साहब का नाम लिया, जाहिर बात है इसका जवाब तो वो देंगे, लेकिन आपसे मेरा सवाल है, ये जो अभी आपने कहा कि जनाब इनके अपने दौर में क्या कुछ होता था, और जाहिर बात है इसमें जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना भी शामिल होगा, उसमें भी सबने ही अहम किरदार अदा किया था। लेकिन सर वो कहते हैं ना, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर माजी के अंदर जजेस ये सब कुछ करते आए हैं, तो फिर उसका मतलब है कि फिर अगर कोई कानून साजी की जाएगी तो वो भी उससे दो कदम आगे होगी, फिर कि फिर ऐसी की तैसी, तो फिर इस तरह है, तो फिर इस तरह ही सही सर, इस तरह तो फिर ये चल सो चल वाला काम होगा। अगली दफा मतलब मिसाल के तौर पे कल को पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, उस वक्त 34वीं 35वीं या 36वीं अगर आईनी तरमीम आएगी, वो इससे भी सख्त होगी फिर। देखिए मंसूर भाई, ये असूली और इखलाकी गुफ्तगू जो है ना, हाँ, कि जी दो गलत को आप एक दुरुस्त नहीं कह सकते, ये कहते रहे। जब मेरी बहस होती है ना दोस्तों के साथ कि जी आप 24 को कहते हैं जी धांधली हुई, 18 को मानते ही नहीं है कि जी वो तो हो गया। दोनों को मिलाएंगे, फिर बैठ के बात करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो 24, सहूलतकारी दोनों में हुई ना। नहीं नहीं आमिर भाई, तो फिर बेसिकली 18 का जवाब है 24। बिल्कुल 100% जवाब है। आप इसको क्या मतलब, मैं कब मुक रहा हूं इस बात से? पिछली दफा अंदर ठप्पे लगे थे, इस दफा बाहर लग गए, फर्क क्या हुआ? अच्छा, उस वक्त इनकी सहूलतकारी हुई थी, नहीं इस तो दफा इनके अगर लिए होगी। आमिर भाई, अगर एक ऐसा वक्त आया कि ठप्पा ही गायब हो गया तो फिर
नहीं तो फिर ये तो कई दफा गायब हुए हैं ठप्पे। किसने सीखा? ठप्पे लगाने वालों ने, गायब करने वालों ने, ठप्पे से फायदा लेने वालों में से किसने सीखा? किसी एक पार्टी का आप नाम लेंगे?